फायसागर रोड पर एक होटल में नगर निगम की साधारण सभा आयोजित की गई और 1 घंटे में ही बिल्डिंग बायलॉज और कंपाउंडिंग रूल्स पास कर दिए गए। साधारण सभा के बाद मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि सदन से पास बिल राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे, वहां से अनुशंसा के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साधारण सभा के बाद पार्षदों और उनके परिवारजनों के लिए भोज की व्यवस्था भी की गई। सभा के बाद सभी ने खान पान का लुत्फ उठाया। पुराने शहर और परकोटे को लेकर यहाँ कंपाउंडिंग रूल और बायलॉज हमने पेश किए थे, जो 4 महीने पहले दिए थे। 4 महीने जनता की चर्चा के बीच में भी दिए थे। उनमें लोगों के जो सुझाव आए पढ़ने के बाद उसको कंसिडर करते हुए साधारण सभा में रखा था। पिछली बार की साधारण सभा में चर्चा आई, लोगों के पार्षदों के कुछ शंका समाधान थे, कुछ सुझाव थे। इसके कारण हमने फिर दोबारा उसकी बैठक रखी थी वहाँ जीसी अनौपचारिक, जिसमें इनके सुझाव को सम्मिलित करते हुए पुनः आज जीसी रखी थी। उसमें फिर चर्चा के बाद कुछ 1-2 सुझाव हो रहे हैं, उसको कंसिडर करते हुए निश्चित रूप से पास हो गए हैं। अब अजमेर शहर के अपने खुद के बायलॉज है, जैसे ही हम ये सरकार के पास भेजेंगे, गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर हमारे अजमेर में खुद के अपने बायलॉज हो जाएंगे, जो अजमेर शहर को बाहरी क्षेत्र को लेकर, अंदरूनी क्षेत्र को लेकर होगा। निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि हेरिटेज योजना के तहत सुभाष उद्यान और नया बाजार के बाद अब लवकुश उद्यान के कार्य में तेजी लाई गई है। शनिवार को पार्षदों की टीम के साथ गहलोत ने लवकुश उद्यान का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि हेरिटेज योजना के तहत उद्यान में लगभग 11 करोड़ रुपए के कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें पाथवे, कैफेटेरिया आदि का निर्माण होना है, जिससे निगम को झील और गार्डन्स के माध्यम से भी आय अर्जित हो सके। उन्होंने बताया कि लवकुश उद्यान से रामप्रसाद घाट और चौपाटी होते हुए पूरे मार्ग का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार झील के चारों ओर के रास्ते को पाथवे से जोड़ा जाएगा। भविष्य में यह मार्ग और स्थान दर्शनीय स्थलों में शुमार होगा। हेरिटेज योजना के तहत एक तो सुभाष उद्यान का काम चल रहा है, एक नया बाजार का काम चल रहा है। इसी प्रकार से स्टेशन रोड का भी काम शुरू हम करने वाले हैं और इसी के तहत ही हेरिटेज योजना के तहत ही अजमेर में जो आना सागर का पाथवे है, इसका भी काम शुरू हो रखा है। तो जो लवकुश गार्डन है, 11 करोड़ रुपए की योजना है। 11 करोड़ रुपए की योजना के तहत जो लवकुश गार्डन है, इस पर एक पाथवे भी बनेगा और पाथवे के साथ साथ कॉफ़ी शॉप का भी, हम कैफेटेरिया इलाका भी यहाँ पे निकाल रहे हैं, ताकि झील के सहारे सामने बैठकर लोग बाग इसका भी आनंद ले सके, झील का भी। और ये झील से यहाँ पे जो कैफेटेरिया निकालेंगे ऑक्शन के बाद, तो कमाई होगी, वो भी संस्थाओं की आमदनी का एक साधन बनेगा। तो निश्चित रूप से जो अन्य शहरों में झील कमा के देती है, हमारी भी झील हमारे को कमा के देगी। तो निश्चित रूप से इसी उद्देश्य के तहत और पाथवे रहेगा, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि एक स्थान से शुरू होकर घूमते हुए वापस उसी स्थान पर आना सागर के सारे पहुँचे, इसी के क्रम में ये काम चल रहा है। तो 11 करोड़ का है, जो यहाँ से लवकुश गार्डन से लेकर रामप्रसाद घाट होते हुए ये जाएगा धोबी घाट होते हुए चौपाटी के सामने से शिव जी के मंदिर तक का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत हमारा ये काम शुरू कर रखा है हमने। इसके आज था इसी के तहत ही ये जो लवकुश गार्डन के यहाँ पर जाम लगता था, तो आपने देखा होगा, तो लवकुश गार्डन के पीछे की हमने एक को दीवार को पीछे किया है, 10 फुट का हमारी दीवार को भी पीछे किया है। यहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगा के इस रोड को भी चौड़ा करने का, चौराहे को चौड़ा करने का प्रयास किया है। इसके अगले चरण में हमने लवकुश गार्डन से लेकर फायसागर पुलिस चौकी तक दीवार पे 0 पॉइंट्स लगाए हैं, जिन्होंने कि अपनी सीमा से बढ़कर आगे निर्माण कर रखा है। 0 पॉइंट हमने लगा दिए, उनके मालिकों के नाम पता कर लिए हमने, उसको नोटिस सर्व करने का काम कर रहे हैं। जैसे नोटिस सर्व हो जाएंगे, उनकी समय अवधि खत्म हो जाएगी, या तो वो हटा लेंगे, नहीं तो फिर हम उसको हटाएंगे। तो निश्चित रूप से इस रोड पे चौड़ा करने का भी काम है। यहाँ पे जो चौराहे पे कचरा डिपो, इसका भी स्थान हमने निर्धारित किया है, जिसको कि आधुनिक तरीके से जो हम तरीके से लगा रहे हैं कचरा डिपो, और जिसको गेट लगा के कर रहे हैं, इसको भी करेंगे। तो एक ब्यूटिफिकेशन का इस पूरे इलाके के अंदर ये नया काम चल रहा है।